जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है उन सभी जवानों के लिए जो सीआरपीएफ एसएम एग्जाम एलडीसी 2023 की वैकेंसी में बैठ रहे हैं। साथियों, हमने हिंदी का सेशन स्टार्ट किया है। 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 प्रश्न रहेंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट है साथियों, इसलिए सेशन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। 25 में 25 लाने की कोशिश करिएगा। पहला पार्ट हमने साथियों अपलोड कर दिया था। आज दूसरा पार्ट हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं, जिसमें 25 प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं सेशन। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है साथियों? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? कर्म तत्पुरुष है या कर्ण तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है? साथियों, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वीणा पाड़ी कौन सा समास है साथियों? कर्ण तत्पुरुष, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास वीणा पाड़ी में समास होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। दुवन्नी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुवन्नी में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दुवन्नी। संख्या का बोध हो रहा है साथियों, इसलिए द्विगु समास होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पदबंध जो होते हैं साथियों 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द साथियों कौन सा है? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल या योगीराज? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल होता है साथियों। इस प्रकार से सी जो है अशुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर? साथियों, साप्ताहिक में सा पे आ आता है, साप्ताहिक बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र? साथियों, डी इसका सही उत्तर होगा। नक्षत्र में साथियों के छत्र वाला छ लिखते हैं, नक्षत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों, दिया गया है, याद रखिएगा। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा तब उत्तर दीजिएगा। वायु सखा, हुतासन, विभावसु या विपथगा? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विपथगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? लिप्सा, कामना, यातना या स्पृहा? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यातना। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अम्बु, सर, मेघपुष्प या नीर? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, सर जो है पानी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अम्बु, मेघपुष्प, नीर तीनों पानी के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पावक, सदन, शाला या निकेतन? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, पावक। पावक साथियों अग्नि की पर्यायवाची शब्द है। बाकी सदन, शाला, निकेतन तीनों जो है साथियों घर की पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2, 4, 6 या 3? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम जो हैं 6 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 4, 5 या 7? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 भेद होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के। अगला प्रश्न है साथियों, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट है साथियों, 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर होगा 3। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? 2, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न देखते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 8? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी,
8। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द है साथियों जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, नमक या कुलीन? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कुलीन। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तिरंगा है यानी कौन सा समास तिरंगा का होता है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवियत्री, कवियाड़ी या कवियत्री या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कवियत्री जो है कवि का स्त्रीलिंग रूप है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सूर्याणी, सूर्यी, सूरा या सूर्या? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सूर्या। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से जो है किस कारक की विभक्ति है? संबंध का, अपादान का, संप्रदान का या अधिकरण का? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण, संप्रदान, करण या अपादान? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, करण। अगला प्रश्न देखते हैं, सेशन का अंतिम प्रश्न है साथियों। माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति बताएंगे? संप्रदान, कर्म, करण या अपादान? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा साथियों लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।